दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विनाल एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली जो क्लासेस करी थी, 2 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली थी। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। पिछले जो 2 क्लासों में हमने वोकैबुलरी पढ़ा है। हर क्लास में हम जो एक वर्ड लेते हैं, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और जिस वर्ड में ज़रूरत होती है, जिस वर्ड में ज़रूरत है, उसके वोकैब में मतलब उसके इडियम्स भी देख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में हमने पेस्टर वर्ड पढ़े थे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग जो है इंट्रीट वर्ड पढ़े थे। ठीक है, ये 2 वर्ड हमने पढ़े थे। इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स लगभग 25-30 वर्ड दोनों में सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला के हमने पढ़ा था। नए वर्ड सीखे थे और तरीके भी सीखे थे। न्यूमोनिक्स के माध्यम से हमने जाना था कैसे हम लोग लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में हम इसको अच्छे तरीके से आएगा तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पर हम लोग इसको जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके जिस तरीके से भी होगा हमारे दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से याद किया था। और मैंने कहा था कि हम जो पेस्टर वर्ड NYTs टॉर्मेंट हमने वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब होता है, तो इसके हम ईडियम्स करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ईडियम्स हैं। और ये बता दूं मैं दोस्तों कि ईडियम जो हैं, इस वाले ईडियम की बात कर रहा हूँ, तो इसके सिनोनिम्स जो है, इसके एंटोनिम्स दोनों के ईडियम अलग अलग बनेंगे। ठीक है ना, तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों के ईडियम हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इसकी सिनोनिम्स के ईडियम, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों का ईडियम रहेगा। तो ये दिमाग में याद रखना। तो आज कल हमने जो है पेस्टर वर्ड के बारे में जो हमने क्या पढ़ा था, पेस्टर की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में हमने जाना था। पीछे के स्लाइड में जाके हम लोग एक बार इसका रिकॉल कर सकते हैं। हाँ, चलो चलते हैं पीछे के स्लाइड में जाके हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसके बाद हम तुरंत इसकी ईडियम्स में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि हम ईडियम्स पढ़ाएंगे अगली क्लास में जब हम आएंगे। तो चलते हैं इसकी पिछले क्लास में हम लोग पिछले जो है इसकी स्लाइड्स में, और हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पेस्टर वर्ड ने पढ़ा था। इसके बाद हमने इसके वर्ड्स देखे थे, कैसे क्या वर्ड्स थे। वैक्स एक वर्ड था, NY, वरी, टीस। इसके सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ। वैक्स का ये तो वैक्स मैंने उसका जब मैंने इसका न्यूमोनिक्स बनाया था वहाँ बनाया था ये वैक्स। इसका मतलब सही ये वैक्स है। इसका मतलब होता है परेशान करना, किसी गुस्सा दिलाना, चिंतित मतलब चिढ़ाना। तो टीस, टॉर्मेंट, बॉथर, हैकल, ये सारे वर्ड पढ़े थे। हैकल, नेटल, नेट चले जाने पर कैसा लोग परेशान हो जाते हैं। हैरस पढ़ा था। हैरस के बाद पढ़ा था हमने हैरसमेंट, इसका नाउन है, हैरस वर्ब है। हाउंड पढ़ा था। हाउंड डॉग होते हैं, परेशान करते हैं, शिकारी कुत्ते। ट्रबल, बुली, बैजर, बैज नहीं मिलने पर दुखी है, बैजर। उसके बाद बी लीग, लीग मैच हार जाने पर इंडिया को बहुत परेशानी हुई, मतलब परेशान है, चिंतित है। ठीक है ना, लोग चिढ़ा रहे हैं बी लीग, लीग से मैच हार जाने पर, लीग से बाहर हो जाने पर। बैंटर, बंदर से याद किया था कि बंदर आ जाता है तो हमें बहुत परेशानी होती है, परेशान हो चिढ़ाते हैं हम तो, और चिढ़ता है ऐसे करके। गॉड, स्टील समझ गॉड हमने पढ़ा था, और इसका ही आज पढ़ेंगे टू गेट समझ गॉड। तो दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को चिढ़ाना, NY, इरिटेट। ऐसे करके वर्ड आएंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे तो इनडायरेक्टली आएंगे। ईडियम्स में हम देखेंगे एक वर्ड से कई सारे ईडियम्स बन सकते हैं, तो उनका मतलब एक ही होता है जनरली। ठीक है ना, इरिटेट करना, NY करना, टीज करना, टॉर्मेंट करना, ठीक है ना, तो वरी करना। तो ये परसिक्यूट हमने कहा था, परसिक्यूट से पर चोरी जाने पर परेशान है वो, उसका क्यूट से पर चोरी जाने पर वो क्या है, परेशान है। इसके बाद हम एंटो की बात करते हैं, एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स से मैंने शांत करना, राहत दिलाना, गुस्सा शांत करना। कम्फोर्ट था, सूद था, शरीन था। ठीक है, प्लीज़ था, प्लीज़ माने रिक्वेस्ट होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ माने उसे शांत करने, रिक्वेस्ट प्लीज़ डू इट, ऐसे करके प्लीज़ माने शांत करना भी होता है। और काम था, मिटिगेट था, मिट्टी डालकर उसको शांत किया गया। एसुएज, आंसू पोंछ कर शांत किया गया। कॉन्सिलिएट, कौन सी लिट्टी खाकर तुमको शांति मिलती है, ऐसे करके हमने इस वर्ड को भी याद किया था। मॉलिफाई, मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ लिया, हम रिकॉल कर रहे हैं, ताकि आने वाली क्लास में हम पिछले का रिकॉल कर लेंगे तो हमको आसानी रहेगी कि हम जो है चीज़ों को बार बार दिमाग में रख पाएंगे और लंबे समय तक रह पाएंगी। मॉलिफाई, मौला, अल्लाह मौला ने हमें शांति प्रदान करते हैं। हम जब परेशान होते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, अल्लाह मौला का नाम लेते हैं, तो मौला में क्या करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। तो पीस ऐप, इस ऐप से मुझे शांति मिलती, जब भी मैं इस ऐप को चलाता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। एलॉय, अल्लाह, एलॉय माने होता है अल्लाह, अल्लाह से याद कर सकते हैं, अल्लाह भगवान सब कुछ एक होते हैं, तो उनसे याद कर सकते हैं कि हमें शांति भगवान प्राप्त करें। जब भी हमको कभी दुख होता है, भगवान के दरबार में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जाकर हमें क्या वहाँ शांति मिलती है, हम एकाग्रता पूर्वक बैठते हैं तो हमें सारी चीज़ शांति मिलती है। ट्रैंकुलाइज, ट्रेन में क्वीन देखकर, ट्रेन आ जाने से जब ट्रेन लेटती है, ट्रेन को देखकर मुझे शांति मिली, ट्रैंकुलाइज, या ट्रेन में क्वीन को देखकर शांति मिली। प्लेकेट,
प्लेक मैंने बताया था, प्लेक एक रूट वर्ड है जिससे क्या होता है शांति सूद सेरीन होता है, ठीक है। तो प्लेकेट पैसिफाई, पैसिफाई माने हो किसी को पैसिफाई करना, पैक करके शांति मिलती, तो ऐसे करके। अब इसके मैं बात कर रहा था ईडियम्स के बारे में, कि हम लोग आज बात करेंगे ईडियम। पहले हम लोग एनॉय का ईडियम पढ़ेंगे कि एनॉय हमने एनॉय टीज टॉर्मेंट। इसके बाद हम लोग जो इसका एंटोनिम्स था, ये तो सिनोनिम्स था, किसका सिनोनिम्स था, पेस्टर का था, ठीक है। इसके बाद हम इसको सिनोनिम्स जो एंटोनिम्स हमने देखे थे, कंपोर्ट, काम डाउन, ठीक है। तो इसके काम डाउन जो हमने जो काम डाउन शांत करना किसी चीज़ को, एनॉय, तो इसका जो एंटोनिम्स है, इन दोनों के हम लोग क्या करेंगे, ईडियम्स पढ़ेंगे, दोनों की ईडियम्स को जानेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं आपको बता दी हूँ, स्लाइड में हम लोग जान चुके हैं कैसे क्या करना है। तो अगली स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग जो है एनॉय के ईडियम्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। एनॉय के ईडियम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम हाँ स्लाइड ले रखें, एनॉय के ईडियम्स यहाँ पे है, स्लाइड है। तो एनॉय का ईडियम्स, एनॉय टीज टॉर्मेंट का ईडियम्स, ठीक है ना। टीज टॉर्मेंट, और इरिटेट भी हो सकता है, ठीक है, इरिटेट। तो ये याद रखना। इसके जो हम लोग एंटो की बात कर रहे थे, तो एक मिनट मैं इसका थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एंटो, हाँ। तो इसके जो एंटो की मैं बात कर रहा था, इसके जो एंडो ईडियम्स की बात कर रहा था, ईडियम्स में जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ईडियम्स मतलब आएगा, तो टू रफल समवन्स फीदर। रफल मतलब क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए किसी को सॉफ्ट है तो रफल, रगड़ रहे हो किसी चीज़ को रफली तरीके से, तो रफल समवन्स फीदर, तो रफल समवन्स फीदर, टू रफल्स, एक मिनट बेटा, अपॉस्ट्रॉफ है, ठीक है, टू रफल समवन्स फीदर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा बेटा दोस्तों थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये मोबाइल से मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टू रफल समवन्स टू रफल समवन्स फीदर्स, ठीक है। टू एनॉय, इरिटेट करना। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वर्ड, पहला हो गया, दूसरा टू गेट इन समवन्स एयर, टू गेट इन समवन्स एयर, ठीक है ना। टू गेट इन समवन्स एयर, समवन एयर, तो याद रखना। टू रफल समवन्स फीदर, टू गेट इन समवन्स एयर। तीसरा वर्ड, तीसरा ईडियम्स की बात कर लेते हैं। टू गेट समवन्स गॉड, टू गेट समवन गॉट। इसी का हमने पढ़ा था, टू स्टील समवन्स गॉड, मैंने कल दिया था ना, स्टील समवन्स गॉड, टू स्टील समवन्स गॉड। टू स्टील समवन्स गॉड, और गॉड को मन पढ़ाता है, गॉड, GOD, गॉड। गॉड माने वहाँ पे क्या, इरिटेट करना, कोई बकरी है, बकरी की आवाज़ सुनने से, बकरी, गॉड मान बकरी, बकरे होते हैं, तो गॉड मान बकरी की आवाज़ सुनने से चिड़चिड़ापन होता है, परेशानी होती है, गुस्सा आता है। तो स्टील समवन्स गॉड, टू स्टील समवन्स गॉड, टू गेट समवन्स गॉड, ठीक है ना। तो याद रखना दोनों का अलग अलग मतलब है। टू स्टील समवन्स गॉड, टू गेट समवन्स गॉड, तो मतलब एक ही मतलब है, थोड़ा सा चेंज है, टू गेट समवन्स गॉड, टू स्टील समवन्स गॉड, ठीक है। तो ये क्या है, एनॉय, इरिटेट, चिढ़ाने के सिनोनिम, ईडियम्स है, सॉरी ईडियम्स है, ठीक है। टू ड्राइव समवन्स अप द वॉल, टू ड्राइव समवन, टू ड्राइव समवन्स अप द वॉल, टू ड्राइव समवन्स अप द वॉल, ठीक है। एक ये वर्ड हो गया, वॉल, ठीक है। टू ड्राइव समवन अप द वॉल, टू बी लाइक अ रेड रैग, टू बी लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, टू बी, एक मिनट, टू बी ऐसे, टू बी लाइक अ रेड रैग, टू बी लाइक अ रेड रैग टू द बॉल, टू अ बॉल, सॉरी बॉल नहीं, बुल होगा, सॉरी। टू बी लाइक अ रेड रैग, टू अ बुल, ठीक है। रेड रैग टू द बुल, गुस्सा दिलाना किसी, टू बी लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, ऐसे करके। टू गेट और पुट समवन्स बैक, टू गेट
या पुट समवंस बैक, टू गेट पुट समवंस बैक, टू गेट पुट समवंस बैक, ठीक। टू गिव समवंस, टू गिव समवन अ हार्ड टाइम, टू गिव समवन, टू गिव समवन अ हार्ड टाइम, अ हार्ड, टू गिव समवन अ हार्ड टाइम, ठीक है। तो याद रखना मैंने क्या क्या बताया, टू रफल समवंस फीदर, टू रफल समवंस फीदर, टू गेट अ समवंस हेयर, टू गेट समवंस गॉट, स्टील समवंस गॉट, टू ड्राइव समवन अप द वॉल, टू ड्राइव समवन अप द वॉल, टू बी लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, ठीक है। यहाँ से हमने देखते हैं तो टू रफल समवंस फीदर, टू रफल समवंस फीदर्स पंख होते हैं, टू गेट समवंस एयर, टू गेट समवंस गॉट, टू स्टील समवंस गॉट, ठीक है। और टू ड्राइव समवंस, टू ड्राइव समवंस अप द बॉल, टू लाइक, टू बी लाइक रेड रैग टू अ बुल, टू बी लाइक ए रेड रैग टू ए बुल, ठीक है। टू बी लाइक ए रेड रैग टू ए बुल, टू पुट और गेट समवंस बैक, टू गिव समवंस अ हार्ड टाइम, टू गिव समवंस अ हार्ड टाइम, ये सारे क्या एनवाई इरिटेट के सिनोनिम्स इडियम्स हैं। टू जो एनवाई है हमने पेस्टर पढ़ा था उसके क्या है, ये चिढ़ाने के क्या है सारे इडियम्स हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे काम डाउन, उसके जो एंटोनिम्स था उसका बात करेंगे काम डाउन। तो यहाँ पे हम लोग जो ये पढ़ रहे थे टीज़ के, TEAS, टीज़ या चिढ़ाना, चिढ़ाना या परेशान करना, ठीक है ना। ये इसके हैं टीज़, चिढ़ाना, परेशान करना, गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। तो ये क्या है, इस चीज़ के क्या है, ये ईडियम्स हैं। तो मैंने इसके 8 ईडियम बताए हुए हैं, ठीक है ना। इनको आप दिमाग में रखेंगे और आगे हम लोग जो बात करते हैं उसके बात कर लेते हैं काम डाउन की। तो काम डाउन का क्या हो जाएगा, काम डाउन मतलब शांत करना, शांत करना क्या हो जाएगा, होल्ड योर हॉर्सेस, क्या हो जाएगा, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है ना। सिमर डाउन, ठीक है ना, समर नहीं है सिमर है, SIMMER, सिमर डाउन, एक वर्ड सिमर डाउन है। होल्ड योर हॉर्सेस, सिमर डाउन, पुट योर सेल्फ टुगेदर, पुट योर सेल्फ टुगेदर, ठीक है। होल्ड योर हॉर्सेस पहला एडियम्स हो गया, सिमर डाउन, पुट योर सेल्फ टुगेदर। हम लोग चौथे वाले की बात कर लेते हैं। चौथा कीप योर कूल, ठीक है ना, कीप योर कूल, कीप योर कूल, लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन, ठीक है, लेट योर हेयर डाउन। टेक अ चिल पिल, एक बहुत अच्छा, टेक अ चिल पिल, चिल पिल करो यार, शांत, टेक अ चिल पिल, ठीक है ना। तो और एक क्या है, टेक इट ईजी, कह सकते हैं ना, टेक इट ईजी, क्या हो सकता है, टेक इट ईजी यार, टेक इट ईजी बोलते हैं, टेक इट ईजी, डोंट थिंक सो मच, टेक इट ईजी, कीप योर कूल, टेक इट ईजी। तो होल्ड योर हॉर्सेस, सिमर डाउन, टेक इट ईजी, लेट योर हेयर डाउन, पुट योर सेल्फ टुगेदर, होल्ड योर हॉर्सेस पढ़ चुके हैं, टेक इट ईजी, कीप योर कूल। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं, कीप योर कूल, तो ये कीप योर कूल, लेट योर हेयर डाउन, टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल, ठीक है ना, ये टेक अ चिल पिल, ठीक है, टेक अ चिल पिल। और यहाँ पे ये हम लोग पढ़ लिए ये टेक इट ईजी। तो ये सारे हमने कितने हमने इसमें करे हैं, होल्ड योर हॉर्सेस, सिमर डाउन 2 3, पुट योर सेल्फ टुगेदर, कीप योर कूल, कीप योर कूल 4 हो गया, और लेट योर हेयर डाउन और 5, और 6 नंबर हो गया टेक अ चिल पिल, और 7 टेक इट ईजी। तो हमने 8 पढ़ा था एनवाई के और 7 पढ़ लिए काम डाउन के, मतलब 8 7 15 हमने आसानी से ईडियम्स को पढ़ लिए और याद भी हमारे दिमाग में हो जाएंगे। इनको बस रखना है कि सिमर डाउन, पुट योर सेल्फ टुगेदर, लेट, टेक अ चिल पिल, टेक इट ईजी, लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन, ऐसे करके सिमर
डाउन, सिमर डाउन, होल्ड योर हॉर्सेस बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है होल्ड योर हॉर्सेस बहुत आता है। मैं इसको एक बार कह देता हूँ एक बार, ये होल्ड योर हॉर्सेस बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमर डाउन, होल्ड योर हॉर्सेस आपने देखा होगा, कई सारे एग्जाम में अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा, होल्ड योर हॉर्सेस बहुत बार आता है। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को जो है, एक मिनट, तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, अब हम लोग जो है एक नया वर्ड जो पढ़ने वाले हैं, एक मिनट स्लाइड में हमारा कहाँ गया, चाहिए एक्सीगुअस, इसको हम लोग थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा हाँ दोस्तों मैं बोल रहा था, हम लोग नया वर्ड जो पढ़ने वाले हैं आज का एक्सीगुअस है। क्या है? एक्सीगुअस है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। EXIGUOUS, इसका जो स्पेलिंग है कई बार एग्जाम में आती है, एक्सीगुअस, EXIGUOUS, एक्सीगुअस, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना, कमी, शॉर्टेज, ठीक है ना, शॉर्टेज, लैक, शॉर्टेज। तो इसका हम लोग कैसे न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, तो मैं आज वही बात करने वाला। इसका न्यूमोनिक्स थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा ले लीजिएगा, लेकिन लाइटली लीजिएगा, ज़्यादा आपको वो नहीं ज़रूरत है कि आप ज़्यादा हेक्टिक हो जाए, ज़्यादा आप सोचें। तो न्यूमोनिक्स इसका जो बनाएंगे, न्यूमोनिक्स जो इसका हम लोग बनाने वाले हैं, तो आप ऐसे समझिए कि एक लड़का है या एक लड़की, कुछ भी बात कर लो, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक, ये यहाँ पे स्लाइड में मैंने दिखाया हुआ है, एक लड़का है और ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, पहले दोनों साथ थे, ठीक है, पहले दोनों साथ थे, लेकिन कुछ वजह से इन दोनों का रिश्ता टूट गया और ये लड़की इसको छोड़ के चली गई, या लड़का छोड़ के चला गया, दोनों सेंस हो सकते हैं। तो लड़की चली गई तो कई बार होता है दोनों दुखी होते हैं, कई बार होता है एक दुखी हो दूसरा दुखी नहीं होता। तो वो चीज़ें मैं बोला था कि एक्स के चल मतलब एक्सीगुअस, एक्स, अब जैसे वो उसका ब्रेकअप हो गया तो क्या हो जाएगा, वो वर्ड एक्स हो जाएगा, वो एक्स गर्लफ्रेंड हो जाएगी। तो उससे पूछेगा तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज़ की कमी है। लड़के से एक लड़का पूछ रहा है, बोलता है मेरी एक्स चली गई, एक्स के चले जाने से, एक्सीगुअस, एक्स गई, एक्स के चले जाने पर मेरे जीवन में लोगों की कमी हो गई, या मेरे जीवन में बहुत चीज़ें कम हो गई, मुझे कमी महसूस होती है। तो ऐसे करके कर सकते हो कि एक्सीगुअस, एक्स के चले जाने पर, उसकी एक्स के चले जाने पर उसके जीवन में लोगों की कमी हो गई, या उसके जीवन में कुछ चीज़ों की कमी हो गई। तो ऐसे करके याद कर सकते हो एक्सीगुअस। इसको आप, मैंने बोला न्यूमोनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, बट आप इसको ये नहीं समझेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं, वल्गर ही क्या जो भी है। तो ऐसे करके आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब है आप लोगों को समझाना। एक्सीगुअस, एक्स के चले जाने पर उसके जीवन में लोगों की कमी हो गई, एक्सीगुअस। तो आप लंबे समय तक याद रख पाएँ, इसलिए क्योंकि ऐसी चीज़ें को आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं, और कम चीज़ें जो ऐसे जो होती है पढ़ाई की संबंधित डायरेक्टली याद करने वाली होती हैं, वो दिमाग में नहीं रह पाती। इसीलिए मैंने जो है इसको बताया था कि ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो इसको सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स बात कर लेते हैं, क्या क्या सिनोनिम्स हो जाते हैं। एक्सीगुअस का सिनोनिम्स क्या जाएगा, पॉसिटी, पॉसिटी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पाव की, मुंबई में पाव, ओड़ा पाव चलता है, तो पाव की सिटी में कमी हो गई, उस शहर में पाव की कमी हो गई, सिटी में पाव की कमी हो गई। तो पहला हो गया पॉसिटी हो गया। फिर दूसरा आता है डर्थ, डर तो आपको पता होगा, एक वर्ड आपको समझ ही में आता होगा डर्थ क्या होता है। तो खून की कमी, या बोल सकते हो डर्थ माने डेथ हो जाना, उस खून की कमी से उसकी डेथ, सॉरी, खून की कमी से उसकी डेथ हो गई। तो डर्थ को ऐसे याद कर सकते हैं, डर्थ। स्कैंटी माने होता है कमी, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हैं, स्कैंटी मतलब वैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं इसको, स्कैंटी, डर्थ माने खून की कमी से उसकी डेथ हो गई, स्कैंटी माने होता है कैंटीन में गया, वहाँ पर जो खाने गया तो उसकी कमी हो गई अचानक से, कैंटीन में समोसों की कमी हो गई, कुछ ऐसे याद कर लो, स्कैंटी माने कैंटीन, ठीक है ना। तो इसके ऐसे याद कर सकते हो। स्पार्स, एक वर्ड स्पार्स, स्पार्स, स्पार्स माने होता है उसके पर्स से कहीं ना कहीं कमी रह गई, उसके पर्स में, मतलब कई बात होता नहीं कि वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं यार उसके स्पर्श में, मतलब टच में, उसके टच में या स्पर्श में बोल सकते हैं, उसके स्पर्श में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, ऐसे मुझे टच किया, लगता है वो अलग तरह कुछ कमी थी उसमें, ठीक है, जो अपनापन फील नहीं हुआ। तो ऐसे याद कर सकते हैं स्पर्श, SPARSE, सॉरी SPARSE होगा इसको, SPARSE, स्पर्श माने क्या होगा, कमी होगी, SPARSE, ठीक है ना। उसके पर्स में बहुत कम पैसा है, तो ऐसा याद कर, उसकी स्पर्श से कमी हो गई, या तो याद कर सकते हो कि उसके पर्स में पैसों की कमी है, पर्स है, पर्स में पैसों की कमी रहती है हमेशा, उसका पर्स जब भी हम लोग देखते हैं उसके पर्स में पैसों की कमी रहती है।
दोस्तों थोड़ा सा पीछे से वॉल्कर वॉइस आ रही है, तो उसको समझिएगा, क्या बताऊँ, ऐसे लोग रहते हैं। पिछले बार बोलता था मैं ऐसे। हाँ, तो हम बोल रहे थे दोस्तों, थोड़ा सा मैंने बीच में हो गया था। तो डर्थ स्कैंटी स्पार्स, स्पार्स मैंने बोल रहा था कि पर्स में उसके पैसों की कमी हो जाने की वजह से वो बहुत दुखी है। उसके पर्स में पैसों की कमी है, इसलिए मतलब उसके पर्स में पैसों की कमी है, ये याद रखिए। पर्स, स्पर्स माने होता है, स्पर्स में माने पर्स में उसके पैसों की कमी है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग याद कर सकते हैं शॉर्टेज माने कमी होना, ये तुमको पता है, शॉर्टेज माने कमी होना। शॉर्टेज एक वर्ड है जो आपको मैंने बताया, शॉर्टेज माने कमी होना। डेवॉइड, डेवॉइड वाइड माने होता है गैप, कुछ कमी की वजह से गैप आ गया, मतलब वाइड, वाइड एक वर्ड है, आप पढ़ेंगे तो वाइड माने होता है गैप। वाइड, वाइड माने होता है गैप, वाइड माने होता है गैप। गैप मतलब किसी चीज़ में गैप, कमी, गैप कैसे आ गया, कोई चीज़ में गैप आ गया मतलब कमी की वजह से, कुछ कमी की वजह से उसमें क्या हो गया, गैप आ गया, तो कमी। डिवाइड माने होता है वाइड, वाइड माने होता है गैप, गैप माने गैप कैसे है, किसी की कमी की वजह से आ गया। लैक माने कमी हो तो पता, डिफिशिएंट माने होता है कमी, DEFICIENT, याद रखना, इसका स्पेलिंग रहा था डिफिशिएंट, लैक। तो ये लैक, डिवॉइड, वॉइड माने होता है कि गैप आने से, लैक माने कमी, ये बता दिया। मेरा घर, तो यहाँ पे ऐसा करते, मेरा घर छोटा है, छोटा है मतलब कम है, मेरे घर में जगह कम है, तो मेरा घर, तो मेजर, ठीक है ना। एम्पल माने कमी, मेजर माने बहुत अधिक मात्रा में। एम्पल, इसका एंटोनिम्स कई बार पूछा जाता है कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ऐसे करके एम्पल का क्या होगा। तो एम्पल माने बहुत ज़्यादा, एम्पल माने सफिशिएंट, ठीक है ना। एम्पल माने इसका एंटोनिम्स है, ठीक है ना, इसका क्या एंटोनिम्स है, मेगर का, MEAGR, मेगर का एंटोनिम्स है ये मेगर। एम्पल माने होता है अधिकता, अधिकता, ठीक है। तो मैं आप कमी पढ़ रहा है तो मैं बता दिया कि एम्पल मीजर बहुत आता है, बहुत आता है, तो आप याद रखिएगा। पैटी, ठीक है ना, पैटी कोई भी चीज़ मात्रा में बहुत कम, तुच्छ है मतलब, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पैटी। तो पैटी माने होता है कोई भी चीज़ मात्रा में बहुत कम है, तो उसे पैटी बोलते हैं। डिप्राइव्ड माने होता है वंचित कर देना किसी चीज़ से। डिप्राइव्ड बहुत वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिप्राइव्ड माने होता है किसी चीज़ से किसी को वंचित कर देना, या कुछ चीज़ की कमी होने की वजह से उसको वहाँ से हटा दिया गया है। अब किसी चीज़ को किसी चीज़ से वंचित कर देना, हटा देना, मतलब वहाँ पर लोगों की कमी कर दी गई, ठीक है ना, कुछ कमी की वजह से उसको हटा दिया गया, तो ऐसे डिप्राइव्ड याद कर सकते हैं। पोल्ट्री माने होता है कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की कमी हो गई, तो पोल्ट्री, PALTRY, पोल्ट्री माने होता है पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की कमी हो गई, तो पोल्ट्री। डिप्राइव्ड माने बता दिया मैंने। पैटी माने होता है कोई भी चीज़ मात्रा में बहुत कम, इसका मतलब है पैटी आप कह सकते हो कि पैटी, पैटीज़ खाने गया, पैटीज़ वाले की दुकान में पैटीज़ की कमी हो गई, तो पैटीज़ याद करते हैं, पैटी की कमी हो गई, ठीक है ना। लोग पैटी बहुत पसंद करने के लिए पैटीज़, तो पैटीज़ की कमी हो गई। डिवाइड, लैक, डिफिशिएंट मैंने बता दिया, डिफिशिएंट माने होता है कमी। तो ऐसे करके हमने सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है ना। मतलब एक्सिग्वस के हमने जो है सिनोनिम्स पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे मतलब कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, तो ये लड़का तो कैसे दिख रहा है आपको, तो ये कमी हो गई पानी की, तो याद रखना, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं अब जो है एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। इसकी एंटोनिम्स माने इसका क्या एंटोनिम्स हो जाएगा कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो गई, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि हमने इसमें सिनोनिम्स देख लिए थे। तो आप ऐसे याद करें गैलोर, तो गैलोर को कैसे याद करेंगे आप, बैंगलोर, बैंगलोर की स्पेलिंग क्या होती है, देखो बैंगलोर की स्पेलिंग होती है BANGALORE, तो गैलोर, तो गैलोर मतलब बैंगलोर, तो गैलोर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, IT कंपनी है, तो याद रख सकते हैं IT कंपनी है बैंगलोर, तो गैलोर याद कर सकते हैं। कॉपीसियस माने होता है फोटो का भी भारी भारी मात्रा में, तो कॉपीसियस भी याद रख सकते हैं, कॉप्सियस, COPIOUS, कॉपीसियस, COPIOUS, कॉपियस, सो कॉपियस, कॉपीसियस यानी कॉपियस। कॉपीस माने होता है कि फ़ोटो का भारी भारी मात्रा में हुआ है, तो कॉपीस माने कॉपी होता है, तो फोटो कॉपी भारी मात्रा में हुआ, तो कॉपीस माने होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अबेंडन, ठीक है ना, अबेंडन, ABUNDN, अबेंडन तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। बट काम का नहीं, सॉरी, अबेंडेंट और रिडेंडेंट दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बट ये एक दूसरे के आपस में अगर देखा जाए तो एंटोनिम्स भी हैं। बात देखो, दोनों सेंस आएंगे। मतलब अबेंडेंट माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। रिडेंडेंट मानना होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। बट अबेंडेंट जो होगा और रिडेंडेंट जो होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, बट एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बट बहुत ज़्यादा, बट कोई काम का नहीं, बट कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, बट कोई काम का नहीं। रिडेंडेंट में होता है बहुत ज़्यादा बट काम का, बहुत ज़्यादा बट काम का, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे करके याद रखना, रिडेंडेंट, अबंडेंट, तो याद रखना रिडेंडेंट बहुत ज़्यादा बट
एक मिनट बेटा, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी, मैं उसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। और मैंने गलती से क्या कर दिया था, ऊपर नीचे कर दिया था। जो मैंने अबैंडेंट बताया था बहुत ज़्यादा बट काम का होगा, इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा बट काम का, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक मिनट, बहुत ज़्यादा, फिर से एक मिनट, बहुत ज़्यादा बट काम का, बहुत ज़्यादा बट बिना काम का, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बट बिना काम का, बट बिना काम का। तो याद रखना, रिडेंडेंट माने होता है बहुत ज़्यादा बट बिना काम का, बिना काम का। एबेंडेंट माने होता है बहुत ज़्यादा बट काम का। याद रखना, ये जो चीज़ दिमाग में रखना है कि मैंने ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो बहुत ज़्यादा काम का कर दिया, तो बिना काम कर दिया तो ये होगा कि बहुत ज़्यादा बट काम का, लेकिन बहुत ज़्यादा बिना काम का, अननेसेसरी, ठीक है ना, अननेसेसरी मतलब नॉट नीडेड। तो याद रखना, सर फीट सर से पाँव तक भरा हुआ है पूरा, ऊपर से नीचे तक। सर फीट याद रखना, सर से फीट तक, सर से पैर तक पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है। सर फीट याद रखना, सर फीट याद रख सकते हैं इसको, सर फीट, SURFEIT। काउंटर फीट मतलब जाली होता है, नकली होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, एक फॉरफिट वर्ड होता है, मुझे इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। सर फीट तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, एबेंडेंट, रिडेंडेंट, प्लेंटीफुल, बट काउंटर फीट माने जाली, फॉल्स होता है। फॉरफिट माने होता है, दिमाग में नहीं आ रहा, फॉरफिट इसकी स्पेलिंग होती है, अगर आपको पता हो तो आप इसको कमेंट में बताइएगा। FEIT, फॉरफिट, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा, फॉरफिट। और काउंटर फीट, काउंटर फीट, FEIT होगा, इसका मतलब होता है जाली, नकली, नकली, ठीक है। तो याद रखना, सर फीट। अबाउंडिंग माने होता है कोई चीज़ फ्लोरिशिंग, अबाउंडिंग माने होता है फ्लोरिशिंग, इतना मात्रा में इतना ज़्यादा है इसे बाउंड नहीं कर सकते। अबाउंडिंग, इतनी ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ हो गई है कि इसे बाउंड नहीं कर सकते हैं। बाउंड क्या नहीं कर सकते हैं, बाउंड नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में से बाउंड नहीं कर सकते हैं। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड माने क्या होता है कि बहुत सारा नॉलेज, मल्टीट्यूड नॉलेज, मल्टी टेक्निकल, मल्टी नॉलेज, बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग चीज़ों का नॉलेज, मल्टीट्यूड। रैम पैंट, इसको आप ऐसे याद करेंगे कि राम का पैंट हर जगह उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हर जगह उपलब्ध है। वाइड स्प्रेड, राम पैंट, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड, राम का पैंट हर जगह उपलब्ध है, राम पैंट। प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज़, प्रोफ्यूज़ को आप ऐसे तक, प्रोफ्यूज़ के दो सेंस होते हैं, ठीक है ना। प्रोफ्यूज़ माने होता है कि डीप सेंस में होता है, गहरा के सेंस में, ठीक है ना। दो सेंस होते हैं कि गहरा, कोई चीज़ गहराई से नॉलेज है, डीप, ठीक है, गहराई के सेंस में होता है। अब दूसरा मतलब तो आपको पता है कि इसका प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। माई रियाद माने होता है रियाद में भारी मात्रा में लोग जा रहे हैं, या भारत के बहुत लोग रियाद में काम करते हैं, माई रियाद हो गया, ठीक है ना। अम्पटीन माने होता है कि पूरा टीन, बहुत बहुत, अम्पटीन, टीन से याद कर सकते हैं, अम्पटीन, UMPTEEN। अम्पटीन माने होता है पूरा टीन बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है, टीन से पूरा टीन बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है, तो माई रियाड हो गया। सरप्लस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, सरप्लस माने होता है सरप्लस, सरप्लस, सर भी हो गया, प्लस भी होगा, तो प्लस माने बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्लस ऐसे करके। एडेक्वेट, तो यहाँ पे ADEQUAT, एडेक्वेट माने होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ADEQUATE। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, याद रखना इसको, ADEQUAT, एडेक्वेट मतलब। प्लेंटीफुल माने होता है भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्लेंटीफुल माने बताया, प्लेंटीफुल माने बहुत ज़्यादा मात्रा, एडेक्वेट भी आता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्यूलेंट, ओप्पो का मोबाइल, ऑप्यूलेंट माने कह सकते हैं कि आप ओप्पो की सेल बढ़ गई है, ओप्पो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं ऑप्यूलेंट। ओप्पो का फ़ोन भारी संख्या में उपयोग में आता है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग उपयोग करते हैं, ऑप्यूलेंट करते भी हैं। वर्डेंट को कैसे याद कर सकते हैं, भगवान ने बहुत ज़्यादा वरदान दिया, वरदान, वर्डेंट माने होता है वरदान, भगवान ने क्या किया, बहुत ज़्यादा वरदान दे दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में वरदान दे दिया। तो वर्डेंट का मतलब एक याद रखना, इसका मतलब होता है जनरली
हरियाली के सेंस में भी इसका यूज होता है, जैसे हरियाली। जैसे प्रोफॉस का PROFUSE प्रोफॉस का मतलब मैंने बताया था ना, डीप, गहरा के सेंस में और बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसी बार वर्डेंट मान बहुत ज़्यादा भी होता है, वर्धन बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया, और हरियाली का भी सेंस देता है। कहीं पे हरियाली का सेंस आ जाए तो वहाँ पे भी ये यूज होता है, हरियाली मतलब ग्रीनरी, ठीक है ना। लुक्स माने होता है LUX, लस, मतलब लुक्स को आप जैसे याद कर सकते हैं, लस लिखा हुआ लस, तो लस से लस्सी याद कर सकते हैं। लस्सी बहुत ज़्यादा पीता है वो, लस्सी जो बहुत ज़्यादा, लस से याद कर सकते हैं कि लस्सी बहुत ज़्यादा पीता है वो, लस्सी बहुत ज़्यादा पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है। तो लस्सी को याद कर सकते हैं आप कि लस्सी बहुत ज़्यादा पीता है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो लस्सी बहुत ज़्यादा पीता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। लग्जूरियंट, LUXURIENT, बहुत ज़्यादा धन वाला व्यक्ति, ठीक है ना। लग्जीरियस लाइफ जीता है ना, बहुत लग्जूरियंट, बहुत ज़्यादा धन वाला, लग्जूरियस याद है, लग्जूरियस, LUXURI, लग्जूरियस लाइफ। तो लग्जूरियस लाइफ, बहुत ज़्यादा धन दौलत खर्च करने वाला व्यक्ति कैसे लग्जूरियस लाइफ जीता है, लग्जूरियस। बाउंटीफुल, बंटी बहुत जो है, बंटी का ऐसे क्या दे सकते हैं इसको, आप ऐसे कर सकते हैं कि बाउंटीफुल माने होता है कि बाउंटी एक प्रकार का गिफ्ट होता है, मतलब एक वर्ड आता है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा बाउंटी। बाउंटी हंटर भी आपने देखा, बाउंटी हंटर बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इस समय बाउंटी हंटर जो दूसरों को किल करते हैं, तो वैसे याद कर, वो एक अलग वर्ड है। तो बाउंटी एक प्रकार का गिफ्ट होता है, मतलब एक गिफ्ट के सेंस में जाता है, बाउंटी माने गिफ्ट, तो गिफ्ट के सेंस में जाता है ये बाउंटी। तो बाउंटीफुल याद कर सकते हैं कि बाउंटी गिफ्ट उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में, बाउंटीफुल, इतने गिफ्ट मिले कि वो फुल हो गया, बाउंटीफुल। बाउंट माने होता है, जैसे मैंने बताया ना डिवॉइड, वॉइड माने गैप होता है, गैप कैसे आया कि कुछ कमी की वजह से गैप आ गया। उसी प्रकार बाउंटी माने होता है गिफ्ट, गिफ्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल गया, उससे भर गया, गिफ्ट से भर गया बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना, याद रखना। वॉल्यूमिनस, तो वॉल्यूमिनस कैसे याद रखते हैं, इस बुक में बहुत भारी मात्रा में वॉल्यूम, ठीक है ना, निकाले गए। वॉल्यूम माने होता है कि इसका सारे वॉल्यूम में बटा हुआ है, तो ऐसे करके वॉल्यूम माने होता है इस चीज़ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम माने आयतन होता है, ठीक है ना। इस घड़े का या इस पात्र का या इस मतलब घड़े का या पात्र का याद कर सकते हैं, पात्र का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, पात्र का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इस, ठीक है ना। पात्र माने कोई कटोरा है, कोई डिब्बा है, किसी चीज़ का वॉल्यूमिनस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉल्यूम। इस बुक में बहुत सारे वॉल्यूम है, कई वॉल्यूम फर्स्ट में हम ये पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, वॉल्यूम सेकंड में हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम, इस बुक में बहुत सारे वॉल्यूम हैं। तो बाउंटीफुल बताया था, बाउंटी माने गिफ्ट होता है, लग्जूरियंट बता दिया, लग्जूरियस लाइफ जीता है, लस माने बता दिया, बहुत लस्सी पीता है वो ज़्यादा मात्रा में, वाइडेंट, प्लेंटीफुल, ऑपुलेंट बताया, प्रोफ्यूज बताया, ठीक है ना, प्रोफ्यूज भी बताया मैंने, ये सारी चीज़ मैंने बता दी है। अब इसके संबंधित जो शॉर्टेज है और जो एबेंडेंट है, शॉर्टेज हो गया और प्लेंटीफुल मतलब एबेंडेंट हो गया, और जो हम लोग पढ़े हैं कमी, और प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल बहुत ज़्यादा, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ईडियम कल हम लोग देखेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। तो शॉर्टेज और प्लेंटीफुल का जो ईडियम है वो हम कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।